हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ मैं एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। रोज की तरह डिवाइन मैसेजेस लेके तो देखते हैं कि डिवाइन आप लोगों को क्या मैसेजेस देना चाहेंगे, डिवाइन आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से हो गई गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज होगा, टाइमलेस है। और जितना आपको लगे कि आप फॉलो कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी को जाने दीजिए, पॉजिटिविटी से लीजिए। रोज़ थोड़ा थोड़ा भी अगर आप जुड़ेंगे तो एक दिन अपने लाइफ में सक्सेस हो ही जाएंगे। करत करत अभ्यास जड़ीमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। एक रस्सी जो होते हैं पत्थर पे, सील पे भी अपना निशान छोड़ जाती है, रोज़ आते जाते हैं। तो ये तो डिवाइन मैसेजेज हैं। तो आइए देखते हैं, बताइए डिवाइन क्या है मेरे जो व्यूवर्स के लिए, आप क्या मैसेज देंगे। पर प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेजेस है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, इन कमिंग डेज के लिए, उनके लिए क्या बेनिफिशियल रास्ते रहेंगे जिससे उनको फ़ायदा होगा। प्लीज़ बताइए क्या गाइड करना चाहेंगे आप उनको, प्लीज़ बताइए क्या गाइड करना चाहेंगे आप उनको। एक और, वन मोर प्लीज़, एक और बताइए क्या क्या गाइड करेंगे आप। ओके, कल आ रहा था बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो जनरली होता क्या है ना, लोग बातों को पकड़ के बैठते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि किसी भी फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए ओल्ड कंस्ट्रक्शन अगर है तो उसको हटाना पड़ेगा, नहीं है तो फ्रेश कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं किसी लैंड पे, और अगर है तो आपको वो तोड़ के निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए फॉरगिव एंड फॉरगेट, ओल्ड चीज़ें पड़ी होती हैं अपने दिल में, दिमाग में, आत्मा में लेके पड़े रहते हैं, तो उसको निकालिए। उसको निकालेंगे तभी आप अपने आप को सॉलिड तौर से ग्राउंडेड कर पाएंगे। और जो लोग ज़मीन से जुड़े होते हैं उसको कोई नहीं हिला सकता है। ज़मीन पे अपना पैर जमाइए, ग्राउंडेड कीजिए अपने आप को। ऐसा डिवाइन कहने जा रहे हैं, ही दैट इज डाउन नीड्स फेयर नो फॉल। विनीत को पतन का क्या भय, जो ज़मीन से जुड़ा है वो क्या गिरेगा, जो ज़मीन पे बैठा है वो क्या गिरेगा। जो जितने ऊपर रहता है गिरता है तो उतना ही क्षतिग्रस्त होता है, ठीक है। तो अभी लेते हैं बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड, प्लीज़ क्लैरिफाई इट, प्लीज़ क्लैरिफाई इट। ओके, एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट, कैसे बात पकड़ के बैठे हैं मेरे व्यूअर्स। ओह देखो कैसे पकड़ के बैठे हो, हो गॉड। तो वाकई आप में वो क्षमता है, आप में वो बात है जो आप सॉलिड ग्राउंडेड हो रहे हो, होना चाह रहे हो। बहुत लोग हो भी चुके हैं, लेकिन ये जो बातें हैं, अगर आपके साथ किसी ने चीट किया है, धोखा किया है, तो उसको आप भूल जाइए और उनको माफ़ कर दीजिए। अगर आपके साथ कुछ धोखा हुआ है, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ अगर आपके साथ हो गया है, जो आप बहुत अपने से बहुत क्लोज वंस ने आपको अगर धोखा दिया है जिससे आपको उम्मीद नहीं थी, तो आप प्लीज़ उसको भूलिए और आगे बढ़िए। जितना आप भूल जाएंगे आपका दिमाग खाली होगा। और अगर आप भूलना चाहेंगे तो भी अगर नहीं भूल पा रहे हैं तो प्लीज़ भूलिए, प्लीज़ भूलिए, क्योंकि आपने किसी के साथ चीटिंग नहीं किए हैं ना, आपके साथ चीटिंग हुआ है, ठीक है। जो बहुत टफ हो रहा है भूलना, कि ऐसे आपको लग रहा है किसी ने बैक स्टेप किया, किसी ने अपना बन के लूटा, किसी ने धोखा दिया, तो दिया, ठीक है दिया, वो था जैसा भी था, तो उसको आप निकाल दीजिए। ओल्ड कंस्ट्रक्शन को, जैसे मैंने बोली, अगर किसी भी साइट पे है, किसी भी लैंड पे है,
जब तक उसको नहीं निकालेंगे तब तक हम फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो मन के अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर कोई भी पुरानी चीज़ें, पुरानी रंजिश, पुराना कुछ भी चीज़ें हैं तो आप फ्रेश स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, आप ग्राउंडेड नहीं हो सकते हैं। बहुत लोग हो चुके हैं, हो रहे हैं, लेकिन बातें वहाँ खींच रही है, उसको आप भूल नहीं पा रहे हैं। तो उसको भूल दीजिए, उसको निकाल के फेंक दीजिए। तो आप, बहुत लोग हो चुके हैं, हो रहे हैं, बहुत लोग होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप और अपने आप को मजबूत कीजिए। जो लोग हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग समझने लगे हैं बहुत अच्छी बात है, मदरली नेचर में आ गए हैं। आगे आगे अगर आप इसको ऐसे कर देते हैं तो मदरली नेचर में रहेंगे। और ये जो धोखा है आपको प्यार से मिला है ना। लवर बन के किसी ने धोखा दिया है, अपना बन के लूटा है, बहुत ही अपना बन के, बहुत अकेला किया है, तन तनहा किया है। तो आप परेशान मत होइए। क्या है, एक लेसन आप सीखे हो, एक लेसन, ऐसी लेसन जो मोटी मोटी किताबें पढ़ के, पुस्तकें पढ़ के, बुक्स पढ़ के नहीं आएगा, वो आप धोखा खा के सीख चुके हो। ठीक है, तो जाने दीजिए उसका क्या होगा, क्यों होगा, उसका क्या हो रहा है, उस किस कंडीशन में है, उसके बारे में आप मत सोचिए। आप कहाँ हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। उसके बारे में सोचने के लिए आपको उसको भूलना होगा, उस पर्सन को भूलना होगा। ठीक है, तो आप में वो क्षमता है, क्वालिटी है। आप बहुत जल्दी, आप इसीलिए यूनिवर्स कर रहे हैं, डिवाइन कर रहे हैं, आप उनको भूल जाइए। कहीं से भी धोखा मिला है, लवर से मिला है, कहीं से भी मिला, सबको लवर से तो नहीं मिला होगा, कहीं ना कहीं से उनको धोखा मिला है, कहीं ना कहीं से आपको अपना बन के किसी ने लूटा है, सपने दिखाए हैं और वो सपने को उसने तोड़ा है और हंस के, मतलब आपका मजाक बनाया, तमाशा बनाया, कठपुतली बना के रख रखा था। चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे फैमिली में हो, कोई अपना बन के आपको लूटा है जिसका आपको बहुत दुख हो रहा है। तो आप प्लीज़ वहाँ से बाहर निकलिए। एक दुखी इंसान जो है वो क्या फैलाएगा, कहीं जाएगा तो दुख फैलाएगा। तो आपके अंदर वो क्षमता है, क्वालिटी है, आपके अंदर वो ये है कि आप, मतलब देखो, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आप में वो बात है कि आप पैसे भी कमाएंगे, एनर्जी भी बांटेंगे, खुद भी एनर्जेटिक रहेंगे और समाज में, सोसाइटी में, जहाँ कहीं भी रहेंगे, वर्क प्लेस में, वहाँ एनर्जी बांटेंगे और बहुत काम को एंजॉय करने वाले हैं। इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उनको भूल जाइए, माफ़ कीजिए, भूल जाइए और आगे बढ़ जाइए अपने आप को। जब तक आप नहीं भूलेंगे तब तक आप बढ़ रहे हैं, बट आपको पीछे खींचे जा रहे हैं। तो परेशान मत होइए। अभी देखते हैं कि आने वाले समय में जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो लोग अपने पार्टनर पर्सन से रिलेटेड चाहते हैं, आइए कंटिन्यू कीजिए। और जो चाहते हैं कि स्किप करना, वो कर सकते हैं। तो पार्टनर से रिलेटेड आ रहा है कि पार्टनर भी 5, पार्टनर जो, जिसने कि भी पार्टनर ने अगर धोखा दिया है, दिमाग खूब चलाई है, तो आज वो किसी को सर्व करने के कंडीशन में नहीं है। आज उसके सपने टूट रहे हैं, आज वो बिखरा बिखरा महसूस हो रहा है उस व्यक्ति को, जो भी आपके सपने तोड़े हैं, और अकेलापन महसूस हो रहा है। आज किसी भी चीज़ का होशो हवास नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अलग, इग्नोर किया जा रहा है उस व्यक्ति को भी। और देखते हैं जो भी सपोर्टिंग सिस्टम में, वर्क प्लेस भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, तो एक जगह रह के आपको गोल गोल घुमा घुमा के जो मजाक और तमाशा बनाए हैं, आज उनका तमाशा बन चुका है। डोंट वरी। और क्या था, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, उनके सुबह सुबह उनके दिल में, दिमाग में और क्या चल रहा था, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। तो उनको लग रहा था इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशन में नहीं हुआ है, तो इस रिलेशन का यही हाल होना था। अगर उन्होंने आपको सीरियसली नहीं लिए थे, पैसे को इम्पोर्टेंस दिए थे, तो आज पैसा भी उनके पास से जा रहा है। कहीं दूर हो सकते हैं, बहुत स्लो, आज आपके बारे में सोच रहे हैं, कैसे आएँ, कैसे मिलें, कैसे बातें करें, क्या करें, आप किस कंडीशन में हैं, कहाँ हो, कैसे हो। अगर फैमिली थी तो फैमिली को मिस कर रहे हैं। और देखती हूँ, और अभी तक की उनकी सोच क्या है, अभी तक की उनकी सोच क्या है, अभी तक की उनकी सोच क्या है, अभी तक की उनकी सोच क्या है। तो अभी तक की सोच उनकी ये है कि वो अब ग्राउंडेड होना चाहते हैं, अब वो ग्राउंडेड होना चाहते हैं, अब वो ज़मीन से जुड़ना चाहते हैं। थोड़ा मिले, ज़्यादा मिले, जैसा मिले, जो हवा में उड़ रहे थे वो अब ज़मीन से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने उनको सिखा दिया। एनर्जी मिररिंग हो रही है, एनर्जी मिररिंग हो रही है। आप जो अच्छा कर रहे हैं, ये उनके ऊपर रिफ्लेक्शन जा रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है हेरोफेंट है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने आपको छोड़ के किसी और के साथ में, जो बहुत ज़्यादा उन्होंने, ऐसा लगता है आप दोनों का रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि आपको छोड़ के किसी और के साथ वो चले गए, आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गए, आपको किनारे कर दिए। आप बोले ठीक है जी, ऐसा ही सही, और आप किनारे हो लिए।
और आप अपने किनारे होके अपने आप अपनी गलती से अपने काम में लग गए, आपने उनको मतलब उतना उनको ये नहीं किया, तो वो आज सोच रहे हैं कि अभी वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपकी नकल कर रहे हैं, हो सकता है आपकी कॉपी कर रहे हैं कि आपने ये चीज़ किए हैं तो आप इतने सक्सेस हुए हो, तो क्यों ना मैं भी वो चीज़ फॉलो करूं, तो मैं भी सक्सेस हो जाऊं। तो हाँ, आज वो, और आप लोगों के बीच में कोई यहाँ भी 3 है एंड यहाँ भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो थर्ड पार्टी रही है। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर रहा है जो आप लोग आपके पार्टनर को, पर्सन को इन्फ्लुएंस किया है, और वो उनके इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, उनके भड़कावे में आ गए हैं, उनके बातों में आ गए हैं। तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि ये कंडीशन होगा। तो आज चूँकि पेंटिकल्स के लिए वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ सारे पेंटिकल्स 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 ही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ज़्यादा है यहाँ पे, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा निकल कर आई है। तो थर्ड पार्टी थी, ऑब्वियस थर्ड पार्टी थी आप लोगों के बीच में, और थर्ड पार्टी होने की वजह से परेशान हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं आपके पर्सन। और अभी जो सोचते थे कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कैपेबल हैं, दिमाग चलाते थे, धोखा दिए हैं, कुछ भी किए हैं, तो आज उनको लग रहा है बेवकूफ़ बनाते थे। और आज उनको आपकी अहमियत का एहसास हो रहा है कि जब आपके साथ मर्ज होकर काम कर रहे थे तो कितना सुखी थे, कितना संपन्न थे। और उनको ये भी लग रहा है कि आज वो अपनी गलती से सीख रहे हैं, अपनी गलती से सीखने के कंडीशन में है, क्योंकि आज उनको कुछ भी सर्व नहीं कर रहा। आज वो बहुत परेशान है। कहीं भी हो, जुड़ना तो चाह रहे हैं, करना तो चाह रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं, आपको और आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं, और सोच रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि थर्ड पर्सन की चीज़ें जो है आप भूलने वाले नहीं हो, आप उनको छोड़ोगे नहीं, क्वेश्चन करोगे, ये उनको लग रहा है। और वो परेशान हो रहे हैं, और एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं दिस सन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो उनको लग रहा है कि आप अपने काम में मस्त हो रहे हो, तो इसलिए भी वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं, और कुछ सीखना चाह रहे हैं। जो ज़िंदगी में उथल पुथल आया है, और जो ज़िंदगी में उससे लेसन ले रहे हैं, उससे वो लेसन ले रहे हैं, क्योंकि आपने लेसन लेके आप आगे बढ़ के उनको सिखा चुके हैं, उनको बता चुके हो, ग्राउंडेड हो चुके हैं। जो लोग नहीं हुए हैं हो जाएंगे, और बहुत लोग ग्राउंडेड हो गए हैं। तो आपके जो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपका जो सिंप्लिसिटी एंड मदरली नेचर है, आपका जो ग्राउंडेड नेचर है, इससे वो परेशान हो रहे हैं और उस तरह से बनना चाह रहे हैं। तो इस तरह की नेचर है, और परेशान है, दुखी हैं, कहीं भी हैं, कष्ट में है, कुछ भी शर्म नहीं हो रहा है, काम में भी उनका मन नहीं लग रहा है, किसी चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा है, दिमाग की बत्ती उनकी गुल हो गई है, और सीखना चाह रहे हैं। और वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं कि आपके और उनके बीच में सुलह हो जाए, लड़ाई झगड़ा मिट जाए, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाए। और थर्ड पार्टी जो है, बिना बोले, आप जब वो आएँ तो आप उनसे क्वेश्चन मत करो, कुछ भी मत करो, और बिना उसके आप अपने लाइफ में एंट्री दे दो, ऐसा उनका फीलिंग्स है आज सुबह सुबह की। तो थैंक यू, आप लोग अपना अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी। थैंक यू माई ऑल व्यूवर्स। थैंक यू फॉर सपोर्ट मी एंड लव मी। थैंक यू गाइज। थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी। थैंक यू।